डियर स्टूडेंट्स, आओ देखें नीट 2025 में बायो का पेपर किस तरह का हो सकता है। अगर हम पिछले 8 सालों में नीट पेपर की एनालिसिस करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से एवरेज 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं। और अगर जूलॉजी की बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एवरेज 6 to 7 क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर आता है बॉटनी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें एवरेज में 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें भी 5 to 6 क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट नंबर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का है, जिसमें एवरेज 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं। और बायोमॉलिक्यूल्स, यहाँ से भी 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम इन 8 सालों का एवरेज निकालें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से एवरेज में 4 क्वेश्चंस आए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से एवरेज 3 क्वेश्चंस आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एवरेज 4 क्वेश्चंस आए हैं। प्लांट किंगडम में से 2 से 3, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 3 to 4, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 to 4, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एवरेज 2 क्वेश्चंस आए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एवरेज 2 क्वेश्चंस आए हैं। इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चंस आए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2 क्वेश्चंस। फोटोसिंथेसिस, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 2 से 3 क्वेश्चंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लगभग 2 क्वेश्चंस। और लिविंग वर्ड से 0 से 1 क्वेश्चन। ऐसे अगर हम जूलॉजी में देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 3 से 4 क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 4 क्वेश्चंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 क्वेश्चंस। इवोल्यूशन 3 क्वेश्चंस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 3 to 4 क्वेश्चंस। लोकोमोशन एंड मूवमेंट 3 क्वेश्चंस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज लगभग 2 क्वेश्चंस। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन 2 to 3 क्वेश्चंस। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से लगभग 2 का एवरेज है। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नर्वस सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चंस का एवरेज आ रहा है। तो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स को काउंट करें तो आप देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 6 क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम से 7 क्वेश्चंस 13, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 6 क्वेश्चंस 19 प्लस 6 क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 25, सेल साइकिल सेल डिवीजन से 5 यानी कि 30, बायोमॉलिक्यूल से 5 यानी कि 35, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 3 क्वेश्चंस और बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के 4 क्वेश्चंस। तो अगर सिर्फ इन 5 चैप्टर प्लस 4 चैप्टर यानी 9 चैप्टर को हम इंक्लूड कर दें तो नीट बायोलॉजी के 50% क्वेश्चंस केवल इन 9 चैप्टर से आते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इन 9 चैप्टर्स को हम पहले स्टडी कर लें तो लगभग 50% बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाएगी। कौन कौन से चैप्टर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनिमल किंगडम, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो बच्चों, कंप्लीट तो हमें इंटायर सिलेबस करना होता है, लेकिन इन चैप्टर्स को अगर हम पहले पढ़ लें तो 50% बायोलॉजी हमारी कवर हो जाती है। ये एक एस्टिमेट है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब भी आप कोई भी पेपर आप खुद उठा करके देखना, किसी भी ईयर का 2017 से लेकर के 24 तक पैटर्न आपको लगभग कुछ ऐसा ही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे।